मैं नारायण बागड़े अम्बेडकरी विचार मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो आज हमारा जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ राज्यों में हमारा संगठन बहुत बड़े पैमाने में काम करता है। आपको मालूम है, हुआ यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता बदल गई। पर सत्ता बदल गई पर उसके साथ में जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जो मानसिकता में अब तक बदलाव नहीं आया। उसका एक कारण है कि अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक जो कायदा है, जो दलितों का, इस देश के मागास वर्गीयों का, जो अनुसूचित जाति और जमातियों का एक शस्त्र, एक ढाल है, वो कायदे ने ही हमें सुरक्षित रखा है। परंतु यहाँ की सरकारें ये कायदे के अंतर्गत जो हमें सुरक्षा देने का जो प्रावधान है, वो सुरक्षा देने का प्रावधान होने के बावजूद भी हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अंदर पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई प्रदेश, खानदेश और विशेषकर विदर्भ में हमारा जो सर्वे आया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे शाखा प्रमुखों ने जो सर्वे किया, तो अनुसूचित जाति जमाती के जो प्रकरण है बहुत सारे पुलिस स्टेशन में प्रलंबित है। और हमारा, जबकि वो कायदे का ऐसा प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर वो कायदे का अगर कोई अर्ज करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके वो प्रकरण न्यायालय में पेश किया जाता है। परंतु कुछ पुलिस स्टेशन के अधिकारी वो प्रकरण को खुद की मालमत्ता समझकर खुद ही न्याय निवाड़ा दे रहे हैं, जबकि वो कायदे के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने अभी आए हुए 2-3 दिन के अंदर वर्तमान पेपर में भी एक सर्वे आया की राज्यात एट्रोसिटी के नागपुरात सर्वाधिक गुन्हे आहेत आणि सर्वाधिक गुन्हे असून सुद्धा विशेषतः मागच्या लॉकडाऊन लगने के पहले एक बेलतरोडी पुलिस स्टेशन है। उस बेलतरोडी पुलिस स्टेशन में एक अनुसूचित जाति के शंबरकर नाम के परिवार ने, उनकी करोड़ों रुपए की वहाँ पे प्रॉपर्टी है, मालमत्ता है, उन्होंने एट्रोसिटी के अंतर्गत अर्ज दिया, सीपी को अर्ज दिया, डीसीपी को दिया, सब तरफ दिया। परंतु पुलिस वालों ने, वहाँ के जो स्थानिक अधिकारी है, उन्होंने क्या किया, वो प्रकरण को वही शांत करके जो आरोपी था उसको खुली छूट दी। और आरोपी को खुली छूट मिलने की वजह से आरोपी की हिम्मत बढ़ गई, और वो हिम्मत बढ़ के आज उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे आरोपी ने ताला लगा के रखा है, जबकि पुलिस ने वहाँ ताकीद दी थी कि तू वो जमीन पे कब्जा कर नहीं सकता। और अनुसूचित जाति के मालमत्ता के ऊपर कब्जा करना ये एट्रोसिटी के अंदर ये गुनाह होता है। मौजा सोमलवाड़ा का ये प्रकरण है। और आज वो परिवार बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये अपने महाराष्ट्र जैसे पूर्वग्रामीण राज्य में, नागपुर में, ये प्रकरण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है कि अम्बेडकरी विचार मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम जिले में जहाँ अनुसूचित जाति अन्याय अत्याचार कायदे के प्रकरण प्रलंबित है, वहाँ पे हमने 23 तारीख से सरकार का ध्यान आकर्षित करने, गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने, मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सांकेतिक आंदोलन का स्वरूप अपनाया है। ये आंदोलन का रूप 23 तारीख से नागपुर में शुरू होने वाला है। और महाराष्ट्र के तमाम जिले में जहाँ एट्रोसिटी के प्रकरण है, वो प्रकरण को जब तक सरकार निकाल में नहीं लाई गई, हमारे आंदोलन बड़े पैमाने, क्योंकि एट्रोसिटी कायदा ये हमारा आत्मा है, हमारी सुरक्षा है। अगर यही कायदे की अगर अमलबजावनी अगर होती नहीं है तो हम किसके भरोसे पे ये कायदे की बात करेंगे, कौन हमें न्याय देगा। और हमारे अभी नागपुर शहर में इस पेपर के माध्यम से एक सर्वे आया, एनसीआरबी का सर्वे है 2019 में। अव्वल से धक्कादायक बात सामने में आई है कि यहाँ पर कई गुने प्रलंबित है। मैं नहीं बोल रहा, ये लोकमत पेपर की न्यूज है, ये सर्वे बोल रहा है। तो हमने ये सर्वे का अभ्यास किया, तो हमने भी अन्य पुलिस स्टेशन में इसकी इंक्वायरी करने की कोशिश की। हमारे संगठन सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे पास भी एडवोकेट लोगों की टीम है जो ये सारे प्रकरणों के ऊपर बड़े बारकाई से ध्यान देती है। एडवोकेट मिलिंद खोबरागड़े की अध्यक्षता में हमारी वकीलों की टीम ने भी सर्वे किया है। तो कई प्रकरण यहाँ पे प्रलंबित है। और साथों साथ ये है कि अनुसूचित जाति जमाती अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की भी प्रॉपर्टी पे पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस अधिकारी क्या करते हैं कि चौकसी के नाम के ऊपर उनको आला अधिकारी का कोई वचक नहीं रहने से चौकसी के नाम के ऊपर छिरी-मिरी करते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। और वो भ्रष्टाचार को लेकर एनसी मैटर दे देते हैं, जबकि वो फौजदारी स्वरूप का गुना रहता है। फौजदारी स्वरूप के गुने को एनसी मैटर देके दीवानी स्वरूप देकर वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भी हमारे संगठन के ध्यान में आया।
हमने आए दिन माननीय गृह मंत्री को भी ये बात ध्यान में लाके दिए थे। हमने यहाँ तक शासन को बताया कि ये शासन के अंदर हम भी सहभाग है। ये जो महाआघाड़ी की सरकार है, हमने भी अम्बेडकरी विचार मोर्चे ने दलितों के प्रश्नों को लेकर, आदिवासी के प्रश्नों को लेकर, मुस्लिमों के प्रश्नों को लेकर, अनुसूचित जाति जमाती के लोगों के प्रश्नों को लेकर हम ये सरकार में हमने शामिल हुए। हमने समर्थन दिया पूरे राज्य में, क्योंकि हमें प्रतिग्रामी शक्ति को रोकने के लिए पूर्वग्रामी विचारों की सरकार लाना था, ताकि हमारे दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों का सुरक्षा हो। परंतु ये सरकार में भी वही चित्र दिख रहा है। तो हम आशावादी है ये सरकार से, हम निराशा नहीं हुई है। पर जब तक हम बड़े अधिकारियों को, बड़े जो पदों पे बैठे उनके तरफ, आपके मीडिया के तरफ से उनका ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने नागपुर में जो पुलिस स्टेशन में प्रकरण प्रलंबित है, जो एनसीबी जो मालमत्ता के प्रकरण है, चाहे अनुसूचित जाति की मालमत्ता उनका जीने का एक साधन होता है और वो कायदे में प्रावधान है कि उनके मालमत्ता का सुरक्षा करना सरकार की जवाबदारी है और एट्रोसिटी एक्ट का कायदा वही बोलता है। ये सारी बातों को लेकर अब 23 तारीख को माननीय नागपुर आयुक्त, पुलिस आयुक्त को निवेदन सादर करने वाले, आंदोलन का स्वरूप देकर, आंदोलन इसलिए करने वाले कि अभी कोरोना का प्रादुर्भाव, फिर भी जब तक आंदोलन करेंगे नहीं तो सरकार के कानों में ये बात आती नहीं और सरकार तक वो रिपोर्ट जाती नहीं। इसलिए 23 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। और इस साल हमारा जो 24 तारीख को हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के एक दिन पहले जो मेड़ावा होता था, वो मेड़ाओं के अंदर अनुसूचित जाति के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, मालमत्ता ये विषय के ऊपर जो हमारे ठराव पारित होते थे, इस वक्त वो कोरोना का प्रादुर्भाव रहने की वजह से हमने वो मेड़ावा रद्द किया है। पर मेड़ावा रद्द करने के बाद हमने हमारे सभी राज्य के जिला अध्यक्षों को, संगठन के अध्यक्षों को सूचना दी है कि 23 तारीख से अपने अपने राज्य के अंदर जहाँ जहाँ ये प्रकरण प्रलंबित है, विशेषतः नागपुर से लेकर सब तरफ, उधर इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप अपने अपने जिले में आंदोलन होगा। और यह आंदोलन बड़े पैमाने पे होगा, सांकेतिक होगा। पहले तो हमारा विनंती मोर्चा है, विनंती मोर्चे के माध्यम से अगर सुना नहीं गया तो फिर धरने होंगे, उसके बाद में आंदोलन होगा, उसके बाद में नहीं हुआ तो फिर हम लोग, हमारे पदक से जो भीम टोला है, फिर भीम टोला बताएंगे और सरकार को बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ में रहने के बावजूद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता। और एक विशेष तुमको महत्व की बात बताता हूँ कि अनुसूचित जाति जमाती आयोग का अध्यक्ष अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। आपके माहिती के लिए महाराष्ट्र में वो पद अभी भी खाली है। वो पद क्यों भरा नहीं जा रहा है, जबकि पिछले सरकार में वो पद था, फूल वहाँ के आयोग के चेयरमैन थे, पर अभी वो पद अभी भी खाली है। तो ये अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक आयोग, हम तकरार किसके पास करेंगे, हमारा कौन सुनेगा। आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन ही अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। तो सारी बातों को लेकर आने वाले 23 तारीख को नागपुर जिले में, नागपुर शहर में जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशनों में जो प्रकरण प्रलंबित है और जो पुलिस अधिकारियों ने उस प्रकरणों को, फौजदारी प्रकरणों को दीवानी प्रकरण बोला है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी हम करने वाले हैं। और एट्रोसिटी के प्रकरण जो अधिकारियों ने उसको निकाल में नहीं लाया, उसको न्याय नहीं दिया, तो हम ये भी मांग करेंगे कि वो पुलिस अधिकारी पे भी एट्रोसिटी के अंतर्गत गुना दाखिल किया जाए, क्योंकि वो प्रावधान ही हो कायदे के अंदर।